एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्लाइंट को बता रहे हैं, या फिर हम ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, जो कि कम्युनिकेशन को सामने पहुंचने ही नहीं देता। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे क्या क्या डिस्कशन बैरियर्स, अब बच्चे ये वर्ड समझते हैं, बैरियर यानी कि रुकावटें। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन। और बच्चों, आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हो, आप बहुत दिल लगाकर मेहनत से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है न्यू चैप्टर, दैट इज बैरियर टू कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, वो साथ में इसमें थोड़ी सी एडिशन की है, जिसमें हम एटिकेट्स भी बताएंगे भी। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको पता है कि भाई कैसे है, क्या है, अगर मैं टेलीफोनिकली बात कर रही हूँ तो मुझे कैसे एटिकेट्स बिहेव करना है, जब मैं फिजिकली सामने बात कर रही हूँ तो मुझे कैसे बिहेव करना है। तो वो चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक का एक नाम गिवन है, और अगर नेम गिवन है तो कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। आप बोलेंगे मैम क्या बात है, हर क्लास में यही बताते रहे। तो बेटा मैं करूं क्या, जब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बताना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन होता है जब भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन के साथ क्या यूज़ करते हो, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न फॉर्म्स में। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सप्लेनिंग अ प्रोजेक्ट प्लान टू योर टीम और सीमिंगली एन ईमेल टू क्लाइंट। जब हम कोई प्रोजेक्ट प्लान क्लाइंट को बता रहे हैं, या फिर हम ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, हम शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये है हमारा कम्युनिकेशन, राइट। आगे देखते हैं, व्हाट आर दी कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब बच्चे ये वर्ड समझते हैं, बैरियर यानी कि रुकावटें, रुकावट यानी कि ऑब्स्टेकल्स। ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स है, ऐसे कौन कौन से बैरियर्स है कम्युनिकेशन के, जो कि कम्युनिकेशन को सामने पहुंचने ही नहीं देता। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो देखिए, ऑब्स्टेकल्स that prevent message from being correctly received or understood। ऐसे ऑब्स्टेकल्स जो कि क्या करते हैं, रोकते हैं मैसेजेस को किससे, करेक्टली भेजने से, समझने से रोकते हैं। तो ये कौन कौन से है, जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। अब आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, आपकी मीटिंग है, आपका कोई वेबिनार है, सेमिनार है, जब तक टू द पॉइंट बात चल रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उस पॉइंट के एक्स्ट्रा निकलने लगे, उसके बियॉन्ड जाने लगे, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट होगा भाई कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। अब इन्हीं गड़बड़ाहट को रोकने के लिए क्या होता है, इन्हीं गड़बड़ाहट को रोकने के लिए आपको इंफॉर्मेशन को लिमिटेड एक्सेस देना होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए बच्चे आप लोगों की, लिमिटेड होनी चाहिए। आपको परसेप्शन नहीं बनानी किसी के लिए, कभी कोई भी बोल रहा है यानी कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा, नहीं, चूजी नहीं होना। आपके सामने कोई पर्सन है, कुछ बोल रहा है, तो आपको सुनना है। अगर हम किसी के बारे में ऑलरेडी एक इमेजिनेशन कर लेते हैं या सोच लेते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा बैरियर निकलता है। वर्क प्लेस गॉसिप, ओ भाई याद ही होगा आप लोगों ने, हमने एक वर्ड सीखा था, इसके लिए एक वर्ड होता है ग्रेप वाइन। वर्क प्लेस में किसी भी तरीके का र्यूमर, किसी भी तरीके की ऐसी बात जो फैलाई जा रही है, झूठ है, या ऑफिस के बियॉन्ड है, बिजनेस के बियॉन्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गॉसिप। तो वर्क प्लेस पे गॉसिप नहीं होनी चाहिए, और गॉसिप अगर होगी तो वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन सही से नहीं पहुंचेगी, और वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपका कम्युनिकेशन का एक बैरियर। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स यानी कि हमें ना जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी किसी को भी बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, आप इस तरीके से बात करेंगे कि आप न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर जेंडर बात कर रहे हैं। मेल तो ऐसे होते हैं, फीमेल तो ऐसे होती हैं, नो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, ऑडियंस इंक्लूड्स बोथ, अनलेस एंड अनटिल योर प्रोडक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर। अदरवाइज आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेंडिंग अ लॉन्ग ईमेल विद टेक्निकल जार्गन्स वर्सेस अ शॉर्ट क्लियर मैसेज। आप भेज रहे हैं लॉन्ग ईमेल्स और उसके अंदर टेक्निकल जार्गन्स है, और शॉर्ट ईमेल भेज रहे हैं जो शॉर्ट है। मैं समझाती हूँ, आपने एक ईमेल भेजी, ठीक है, एक ईमेल तो बहुत लॉन्ग है, और उसमें तुमने ऐड कर दिया भाई टेक्निकल
जागन, जागरण नहीं, जागन से बच्चे, जागन क्या होती है, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। टेक्निकल वर्ड्स हमारे होते हैं बच्चे जो उस पर्टिकुलर फील्ड के वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स की जो अपनी इंजीनियरिंग की टर्म्स होती हैं, बिजनेस की जो बिजनेस की टर्म्स होती है, डॉक्टर्स की जो उनकी लैंग्वेज होती है, उनकी टर्म्स होती है। ऐसे ही उन वर्ड्स, वो वर्ड स्पेसिफिकली जिनका एक पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो उन्हीं की लाइन वाले लोगों को समझ आता है, उसको हम टेक्निकल वर्ड्स बोलते हैं। यानी कि उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो जार्गन यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं ना कहीं लिख लेना, ठीक है। और एक मेल है जो शॉर्ट है और बहुत ईजी लैंग्वेज में है, सिंपल लैंग्वेज में है। तो एक बात बताओ, किसको ज़्यादा समझ आएगा और क्या समझ आएगा? ऑब्वियसली जो शॉर्ट में है और सिंपल लैंग्वेज है। एवरीबडी वांट्स क्रिस्प, नोबडी वांट्स अ लॉन्ग मैसेजेस, ऐसे राइटिंग किसी को नहीं चाहिए, सबको प्रेसे चाहिए, राइट। तो यही है हमारा सबसे बड़े बैरियर्स में से। इसके बाद बच्चे आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। आपके कौन कौन से ऐसे टाइप्स है जो कम्युनिकेशन के बहुत बड़े बैरियर निकल कर आते हैं? तो ये बेसिकली बच्चे हमारे पास 5 बैरियर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सोशियोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज एंड एटीट्यूडनल। अब यहाँ पर ये पांचों को अच्छे से लर्न करना। दोबारा बोलो, क्या क्या हो गया? साइकोलॉजिकल, फिजिकल, आपका फिजियोलॉजिकल, लैंग्वेज एंड एटीट्यूड, ये वाले हमारे बैरियर होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर किस पे डिपेंड होता है? स्ट्रेस, एंगर, लो सेल्फ एस्टीम। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आप किसी बात पे बहुत गुस्सा है, ठीक है। अब आपकी मीटिंग है, अब हुआ क्या, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए बहुत ज़्यादा एंग्री है, किसी बात पे बहुत गुस्सा है। उन्होंने क्या किया, मीटिंग में तो गए। अब वो मीटिंग में, क्योंकि उनके माइंड में गुस्सा है, वो मीटिंग को क्या पूरी तरीके से ध्यान देंगे? क्या उनको कुछ समझ आएगा मीटिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? इसका आंसर बताती हूँ, नहीं, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा भाई? उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि मीटिंग का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी थी वो हो ही नहीं पाई। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है क्या भाई, कि अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, एंगर में हैं, आपको बहुत लो फील हो रहा है, आप खुश नहीं हैं, यू आर डिप्रेस्ड, अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट एक ही है, और वो ये है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अदरवाइज आप कुछ भी सुनते रहिए, वो सुनना होगा ही नहीं, वो तो हियरिंग बन जाएगा, लिसनिंग तो वो होगा ही नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए ना, यही आपका इसमें आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एन एंग्री एम्प्लॉय मिस इंटरप्रेट्स अ मैनेजर इंस्ट्रक्शन। एक एंग्री एम्प्लॉय है, उसको गुस्से में है, और मैनेजर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी उसने उसको क्या कर लिया, मिस इंटरप्रेट कर लिया, यानी कि उसने उसका मीनिंग सही नहीं निकाला, गलत निकाल लिया। तो ये बैरियर ही तो हुआ। उसके बाद है बच्चे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कैसे, आप मीटिंग में हैं बट आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहाँ तक आपको वॉइस नहीं आ रही, या फिर आप एक सेमिनार में हैं और माइक का साउंड बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से, जो नॉइस, जिस शोर की वजह से आप समझ नहीं पाते, तो वो एक क्या बन के निकलता है, बैरियर बन के निकलता है। तो इसमें डिस्टेंस आ गया, नॉइस आ गया, फॉल्टी इक्विपमेंट्स आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ठीक है, आप क्लास देख रहे हो, आपके वाईफाई की स्पीड स्लो है, वाईफाई सही से नहीं चल रहा, तो क्या होगा, मेरी जो वॉइस है वो आपकी बफर करती हुई आएगी, क्लियर नहीं आएगी, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आएगी। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस आएगी तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। इसीलिए क्या होना जरूरी है, फॉल्ट इक्विपमेंट्स होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब नहीं होने चाहिए। तो पुअर वाईफाई ड्यूरिंग एन ऑनलाइन मीटिंग क्या कर देगी, पूरी की पूरी स्टोरी डिस्ट्रैक्ट कर देगी, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्ट्रैक्ट कर देगी। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल, जिसमें हियरिंग और विजन इम्पेयरमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कलीग है, वो ऊंचा सुनते हैं, मतलब ही इज हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में जो स्पीकर है, जो मैनेजर है, वो नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो एक्टिव हो रही है, क्योंकि उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो उस लेवल से उस इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पाए जो बाकी सब समझ पाए थे। तो ऐसे बैरियर जिसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है, चाहे फिजिकल, चाहे दूर से बैठ के आप देख रहे हो और आपको प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं आ रही, ब्लरी दिख रही है, धुंधली दिख रही है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। हियरिंग, विजन इम्पेयरमेंट, एग्जाम्पल से समझते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड कलीग मिसिंग की इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक पर्सन है जो सुन नहीं सकता, वो जो मेन इंस्ट्रक्शंस थी वो सही से सुन नहीं पाए। देन वी हैव लैंग्वेज, जिसमें आपका आ गया बच्चे जार्गन। जार्गन मैंने आपको भी बताया था, टेक्निकल
टर्म्स, जार्गन को मैं कहीं लिख देती हूँ, जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स या फिर टर्म्स यानी कि टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस की जो टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे पर्टिकुलर फील्ड की जो टर्मिनोलॉजीज होती है उसको हम टर्म्स में बोल देते हैं। एक्सेंट, बोलने का साउंड का वे, बिहेवियर, और लिंग्विस्टिक स्किल्स यानी कि कोई बहुत चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, कोई अलग तरीके से बोल रहे हैं, डायलेक्टिक्स अलग है, लिंग्विस्टिक्स अलग है, वो इसमें आपके आ जाते हैं। ROI में कंफ्यूज न्यू एम्प्लॉय, कोई न्यू एम्प्लॉय आया है कंपनी में, बार बार उसको ROI वर्ड यूज़ करती है, पता चल रहा है उस एम्प्लॉय को तो ये टर्म ही समझ नहीं आ रही, तो ये आपका ROI आ गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट एटीट्यूड वाला यानी कि देखो सही, मुझे नहीं सुनना तो नहीं सुनना, आप बैठे हैं, आप फिजिकली वहाँ है, बट आपने एक एटीट्यूड बना लिया है, तो वो आपका आता है। बायसेस, पर्सनालिटी, कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये आपका इसमें आ जाता है। अ टीम मेंबर इग्नोर्स फीडबैक ड्यू टू स्टबर्ननेस, एक टीम मेंबर है जो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है फीडबैक को, उसकी स्टबर्न है, वो स्टबर्न यानी कि अड़ा हुआ है, मुझे नहीं सुनना, एक एटीट्यूड उसने बना लिया, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इमेज देता है उस पर्सन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम इसे बाहर कैसे निकल सकते हैं या इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और टोन प्रॉपर होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, काम होनी चाहिए। आपको कोशिश करनी है यू करके ना बोले, वी करके बात करें। जब हम वी करके करते हैं ना तो एक अपनापन आता है जिसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिप्लेस पर योर प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस किससे, एज वी डिस्कस्ड से। कंसल्ट अदर्स वाइल प्रिपेयरिंग कम्युनिकेशन, दूसरों से कंसल्ट कीजिए और कम्युनिकेट करते टाइम, अगर आपका कोई बिजनेस डील है, बिजनेस क्लाइंट है या मीटिंग है, आप पहले प्रिपेयर्ड होके जाइए, पता करिए कौन सी ऑडियंस है। आप हो सके तो अपने कलीग से, सीनियर से डिस्कस करिए, आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं आप एक बार उनको दिखा दीजिए, तो इससे क्या होता है और आइडियाज़ ही आते हैं। टेलर द मैसेज टू दी रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग, आपको जो मैसेजेस है उनको टेलर करना है। टेलर यानी कि उसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी रिसीवर को समझ आएगा आपको उन मैसेजेस को करना है। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है और फॉलोअप को इंश्योर करना है कि भाई फीडबैक आपको प्रॉपरली मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चे आता है एटिकेट्स इन कम्युनिकेशन, ये आपके बुक में एक वर्ड है, छोटा सा पार्ट है, बट इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दिया सो दैट आपको अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। तो देखो बच्चे, एटिकेट्स में क्या आ गया, आपको पोलाइट बिहेव करना है, सोशली भी और प्रोफेशनली भी। खुद सोच के देखो, आप क्या चाहते हो, आपसे कोई बात करे किस तरीके से करे, गुस्से में करे या प्यार से करे, ऑब्वियसली प्यार से करे, मुझे हम्बल तरीके से बात करे, रिस्पेक्टफुल वे में बात करे। सिमिलरली सामने वाले को भी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस होगी, तो जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात किस वे में होनी चाहिए, बहुत पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट शो करनी है सामने वाले को, ट्रस्ट बिल्ड करना है और एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना है उसके ऊपर। आपको एग्जाम्पल से समझते हैं, हम जब भी किसी से मिले तो हमें प्रॉपरली स्माइल पास करनी है, स्माइल के साथ अच्छे से हैंडशेक करके उनसे मिलना होता है, ठीक है। ये आपका इसमें आता है। इसके बाद सोशल एटिकेट्स यानी कि आपको बिहेव करना है आप जिस एनवायरनमेंट में हो। हम सब जानते हैं आज की डेट में स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में दोनों कल्चर चल रहे हैं, इंडियन भी और वेस्टर्न भी, तो आप किस तरीके से दोनों को मिक्स करके चलेंगे वो मैटर करता है। इंडियन सोशल एटिकेट्स मिक्स ऑफ वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रेडिशंस। अब यहाँ पर हम वैसे तो इंडिया में तो नमस्ते करते हैं, बट प्रोफेशनल लेवल पे तो आप ऐसे नमस्ते नहीं करेंगे ना, वहाँ पर हम स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं, हैंडशेक करते हैं। देखो, ग्रीट विद स्माइल एंड हैंडशेक, सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं, पंचुअल रहते हैं और पंचुअल होते हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग फर्स्ट नेम वर्सेस सरनेम इन इंडिया, वार्मथ वर्सेस रिस्पेक्ट, मतलब इट डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम्बल, काम, रिस्पेक्टफुल टोन, ये मैंडेटरी है। चलो जी आगे देखते हैं, बिजनेस मीटिंग में कैसे होना चाहिए। एक चीज़ समझ लो, आप जितने फेक होगे ना, फेकनेस ज़्यादा लॉन्ग तक नहीं चलती। आप एक दिन हो जाओगे, 2 दिन हो जाओगे, 10वें दिन आप वैसे ही हो जाओगे जैसे आप रियलिटी में हैं। तो आप जो है जैसे है वैसे ही रहोगे ना, तो आप अपना बेस्ट दोगे। बी योर सेल्फ, ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, स्माइल रखो, हेल्प्स ब्रेक दी आइस। आप अगर आप स्माइल रखेंगे तो
कोई भी चीज़ है, कोई भी रुकावट है, कुछ भी है, वो आराम से हो जाएगी पूरी। एक अच्छे लिसनर बनिए, इंटरप्टिंग को अवॉइड करिए, कन्वर्सेशंस को फोर्स मत करो। ऑकवर्डनेस फील होती है, यानी कि कोई बंदा ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं या कोई बोल रहा है, आप ज़बरदस्ती उनको इंटरप्ट कर रहे हैं या कुछ पूछने की कोशिश करें, नहीं, ये सब कुछ नहीं। टाइम पे पहुँचो, प्रिपेयर्ड पहुँचो, हमेशा पंक्चुअल रहो, कुछ भी है, आपकी मीटिंग है या एनीथिंग यू आर हैविंग, ऑफिस भी, यू हैव टू बी वेरी 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 पंक्चुअल। और जब आप पंक्चुअल होंगे तो आप क्या होगे, आप अपना एक कॉन्फिडेंस भी आता है और वेल प्रिपेयर्ड होके जाइए। मोबाइल फ़ोन को हमेशा साइलेंट पे रखिए और नोट्स लिख के रखिए। नोट्स इन द सेंस जो भी मीटिंग में डिस्कस होगा उसको एज अ नोट लिखिए। टेलीफोनिक एटिकेट्स क्या ज़रूरी है, स्माइल ज़रूरी है। टोन ऑफ वॉइस कैरीज फ्रेंडलीनेस, आपकी स्माइल, अब फ़ोन पे है, फ़ोन पे फेस तो दिख नहीं रहा, बट हाँ आपकी जो टोन होगी, आपकी जो वॉइस होगी, उसमें जो एक हम्बलनेस होगी, उसमें जो एक स्माइल होगी, वो उसमें होनी ज़रूरी है। यूज़ दी कॉलर्स नेम, जो भी कॉलर है उनका नाम लेकर उनसे बात करेगा ना, तो उससे क्या आता है बच्चे, उससे ना एक पर्सनल टच आता है जब हम सामने वाले पर्सन का नाम लेके बात करते हैं। कर्टियस रहिए, कर्टियस यानी कि प्लीज़, हम्बल तरीके से बात कीजिए, थैंक यू। आपके जो भी पॉइंट्स हैं उसको एक बार दोहरा दीजिए। जो भी सामने वाले लोग हैं उनको एक्नॉलेज करिए, जो भी बोल रहे हैं, हाँ जी, और पूछिए कैसा रहा, फीडबैक लो, ये आपका मेन होता है। देखो एक एग्जाम्पल से बताते हैं, ये लाइन सुनो बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, आई एम ग्लैड यू कॉल्ड, लेट्स रिजॉल्व दिस। आप कॉल आई, देखो कितने प्यार से बात कीजिए, गुड मॉर्निंग ग्रीट कर रहे हैं, नाम लेकर पर्सनल टच आ रहा है, मुझे खुशी है कि आपने कॉल किया, आई एम सो ग्लैड। और उसके बाद क्या आ रहा है भाई, चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। एक जैसे ही पर्सनल टच आ जाता है ना किसी भी चीज़ में, हर चीज़ ठीक हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, टेबल एंड मील एटिकेट्स में क्या है, नैपकिन को प्रॉपरली यूज़ करना है, एल्बोज को टेबल पे ऐसे रख के नहीं बैठना, वेट फॉर होस्ट, ऐसे खाने मत बैठ जाओ खाने लग जाए, आराम से खाइए, होस्ट को स्टार्ट करने दो, पहले एक एक बाइट करके खाइए, और फूड जब मुंह में है तो वो बोलना नहीं है। इंट्रोडक्शंस में, इसमें देखते हैं रूल्स में, जब हम किसी को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, यंगर टू ओल्डर कराएंगे, मैन टू वीमेन कराएंगे, सामने वाले पर्सन से आई कॉन्टैक्ट रखनी है, इट शोज यूर कॉन्फिडेंस। आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस शो करता है और इससे जो इमेज बनती है वो बहुत पॉजिटिव बनती है। फर्म हैंडशेक, बहुत बहुत फर्म तरीके से हैंडशेक करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस शर्मा मे आई इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड विपिन कुमार, सी how the way introduction is being asked, this is what table and meal etiquettes. देन वर्क प्लेस में कैसे आपको बिहेव करना है जब आप मल्टी कल्चरल लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं। मल्टी कल्चरल यानी कि देखो आज की डेट में जो कॉर्पोरेट्स है उसमें खाली एक एक पर्टिकुलर स्टेट से तो नहीं होता, अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, इनफैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ के भी लोग हैं। तो किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना है, तो देखिए रिस्पेक्ट करनी है आपको हर कल्चरल ट्रेडिशन की, सबको आराम से सुनना है, सबको सुनना है, बोलने भी देना है, अपनी बात भी क्लियरली रखनी है, एक्नॉलेजमेंट भी देनी है, प्रोफेशनल रहना है और पंक्चुअल रहना है, टीम वर्क और कॉपरेशन पे ध्यान करना है, और अप्रिशिएट करनी है डाइवर्सिटी, यानी कि ये नहीं किसी एक की बुराई कर रहे हैं या एक का मजाक बनाने, नहीं, वी शुड, यू शुड अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी कल्चर। ठीक है, जैसे कि सारे के सारे आपके जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं, स्टेट्स के लोग हैं, सब मिलकर एक साथ दिवाली मना रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ये सब, और जब ऑफिस में होता है तो ये हमारा किस में आता है, वर्क प्लेस एटिकेट्स में आता है। तो यस बच्चों, बस यही है इस पूरे चैप्टर में। आपको इतनी तो बढ़िया बुक है, बढ़िया से आपको कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हैं, एटिकेट्स भी सिखा रहे हैं, बैरियर्स बता रही है कि भाई ये बैरियर्स हैं, इनसे बच के रहो, इसको फॉलो नहीं करना। आई होप आपको आज का सेशन, आज की क्लास अच्छी लगी हो, और जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस। बाय।